जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक अभ्यासी नामदानी बच्चे बच्चियों, आज 11 मई 2026 प्रातः सुमिरन ध्यान भजन के बाद का समय आश्रम उज्जैन में सबसे पहले अपने लोगों ने प्रार्थना करी। किस चीज के लिए प्रार्थना करी? गुरु की दया के लिए, क्योंकि गुरु ही सर्वे सर्वा है। संत मत में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। तो गुरु की प्रार्थना किया कि आप हमारी सुमिरन ध्यान और भजन में मदद करिए। सबसे बड़ी मदद क्या है? मन को रुकवाने की, क्योंकि आपको बताया था कि यह मन फिसल जाता है, तनिक देर में फिसल जाता है। चिकना घड़ा के ऊपर जैसे पानी पड़ जाए तो कब तक उस पर रुका रहेगा कोई भरोसा नहीं, कब वो फिसल करके और नीचे गिर जाए। ऐसे ही मन फिसल करके और आदमी को गिरा देता है। अच्छे अच्छे साधक गिर जाते हैं, रास्ता छोड़ देते हैं परमार्थ का और दुनियादारी में फंस जाते हैं, बुरे कर्मों में फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ी दया तो गुरु से यही मांगनी चाहिए कि हमारे मन को आप हमारे वश में करवाइए। सबसे बड़ी दया आपकी इसी में होगी। प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना जरूरी होता है। उसके बाद में प्रेमियों सुमिरन किया गया, फिर ध्यान और भजन। सुमिरन करने से क्या होता है कि दुनिया की तरफ से उतनी देर के लिए ध्यान हटता है और किधर लगता है, जिनका सुमिरन किया जाता है। हम मन लगा करके अगर सुमिरन कर लिया जाए तो ये धनी खुश हो जाते हैं। और विशेष रूप से इस समय कलयुग में कि जब इनको याद करने वाले बहुत ही कम हो गए थे, लेकिन गुरु महाराज ने भेद जब खोला और इनके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश किया, 5 धनियों के बारे में जो हमको आपको बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने बताया, और उनके जाने के बाद नए प्रेमी जो आप आए वो आपको बताया गया। तो इनका जब भेद खोला तब लोगों को जानकारी हुई, तब इनको लोग याद करने लग गए। तो वो खुश होते हैं कि देखो हमको ये याद कर रहे हैं। तो कोई भी जब खुश हो जाता है किसी से, तब जो उससे मांगता है वो दे देता है।
खुश होकर के बहुत कुछ लोगों ने दे दिया। इसी तरह से ये देने में कोताही नहीं बरतते हैं, लेकिन यह भी आप साधु को समझो कि इनसे अगर छोटी चीज़ मांग लोगे जो आपके कुछ ही समय के लिए काम आने वाली है, मरने के बाद ये छूट जाएगी चीज़, यानी दुनिया की सारी चीज़ें, इनको अगर आप मांग लोगे, ऐसा आराम सुख सुविधा मांग लोगे, तो ये तो यहीं छूट जाने वाली चीज़ है। तो ये तो छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ मांगनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए कि आप अपना हमको रूप दिखाओ, आप हमको अपना दर्शन कराओ, चाहे ये धनी हो और चाहे वो सत्पुरुष हो और चाहे गुरु महाराज जैसे गुरु हो, कि अंतर में गुरु का दर्शन जब तक नहीं होता है तब तक विश्वास नहीं होता है। क्योंकि गुरु भी इसी धरती पर मनुष्य शरीर में ही रहते हैं, खाते पीते हैं उसी तरह से, टट्टी पेशाब करते हैं, बोलते चालते हैं, काम करते कराते हैं दुनिया का, तो जल्दी विश्वास नहीं होता है। तो गुरु से भी प्रार्थना की जाती है, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। कौन सा रूप? वो नूरी रूप, वो जो शब्द रूप में वो हैं, वो रूप दिखाओ। प्रेमी अलग अलग रूप होता है जीवों का। जीवात्मा जब तक इस मनुष्य शरीर में रहती है, इस पिंडलोक में रहती है, तब तक उसका यह रूप है जो आपका रूप है, जो हमारा चेहरा मोरा शरीर है, ये रूप है। लेकिन अंदर का रूप अलग हो जाता है। जब इस पिंड शरीर को छोड़ती है, ऊपर जाती है, तब लिंग रूप हो जाता है। लिंग शरीर में लिंग रूप दिखाई पड़ेगा। लिंग शरीर का कैसा रूप होता है वो अलग होता है, मनुष्य से अलग होता है। आप ये समझो प्रेमी कि देवी देवताओं से भी अनेक भिन्न होता है। वो ऊपर के जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य ही, लेकिन समुद्र के किनारे जाओ, इधर जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उधर का रंग और बनावट अलग रहेगी मनुष्य के शरीर की, और इधर ऐसे बढ़ते चले जाओगे तो बदलता चला जाता है। कुछ न कुछ फर्क जलवायु का हो जाता है, जगह का हो जाता है। पहाड़ों पर चले जाओगे तो उधर का रूप बदल जाता है, ये समझो चमड़ी गोरी हो जाती है, और बनावट में भी फर्क आ जाता है जलवायु के हिसाब से। ऐसे ऊपर भी है। लिंग रूप में तो हैं ये, आप ये समझो, लेकिन इनका रूप अलग हो जाता है। ऐसे ही यानी समझो कि जब उसको जीवात्मा छोड़ती है, ऊपर की तरफ जाती है, और ऊपर जब बढ़ती है, तब आप ये समझो कि सूक्ष्म शरीर हो जाता है, फिर कारण शरीर हो जाता है। अलग अलग शरीरों में ये जीवात्मा यानी समझो कि बंद है। तो इसी में एक तरह से कैद है। तो वो रूप जैसे जैसे देखते जाओगे, वो यहाँ वहाँ का रूप, जहाँ रूपवान लोग जहाँ रहते हैं, उस लोक को देखोगे तो उसमें भिन्नता आएगी, फर्क आएगा। और जिस भी लोक में आप पहुँचोगे, वहाँ की जो ताकत है वो आपके अंदर आ जाएगी। अब और आपको गांव के लोगों से सीधे सीधे समझा देता हूँ कि जैसे आप समझो कि उधर से जब आए नीचे से, इधर दक्षिण में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अब उधर से आए, इधर राजस्थान की तरफ भी ज़्यादा गर्मी पड़ रही, और यहाँ जब आए तो यहाँ थोड़ा मौसम ठीक है, ठंडा है। और चले जाओ इधर पहाड़ों पर, तो वो ठंडी के असर से बदन ठंडा हो जाएगा। इसी तरह से हो जाता है। तो साधक जब उन लोगों में पहुँचता है तो उन्हीं की ताकत साधक में आ जाती है। तब ये कैसे होता है, यानी उनके पास पहुंचने के लिए कैसे होता है, आप ये समझो कि उनको खुश करके बस में करने का कैसे होता है। यह सुमिरन के द्वारा होता है। सुमिरन करते रहना चाहिए। सुमिरन कई तरह का होता है। एक जैसे पलटू सुमिरन सार है, घड़ी न बिसरे एक, बराबर उनको याद करते रहो, बराबर उनको हृदय में बसाए रहो। तो एक सुमिरन तो यह है, बराबर याद करते रहो। एक सुमिरन ये होता है
कि जो माला से हम लोग करते हैं, कराया जाता है, ये सुमिरन जो होता है इससे ज़्यादा कामयाबी मिलती है। इसमें थोड़ा समय लगता है और थोड़ा देर लगता है, और नहीं तो याद करने पर, याद तो करते हो, याद तो इस समय पर किया जाता है, लेकिन फिर मन दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन सुमिरन के समय में अगर आप एकदम से भूलने की कोशिश करोगे, क्या भूलने की कोशिश करोगे? दुनिया और दुनिया की चीज़ों को भूलने के लिए कोशिश करोगे, तब फिर यह मन धीरे 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 दुनिया से हटता चला जाएगा। इसीलिए दुनिया की तरफ से हटता चला जाएगा। इसीलिए इसी के साथ में ध्यान और भजन लगा दिया गया कि भाई सुमिरन में अगर मान लो मन ज़्यादा भगा तो ध्यान में थोड़ा एकाग्र होगा, फिर भजन में एकाग्र होगा। तो आप ये समझो, यही सुमिरन प्रेमियों जो हमने आपने किया, इसी सुमिरन को पीछे के भी लोगों ने किया था, पीछे के महात्माओं ने किया था, और जो पूरे हो गए थे वो भी सुमिरन करते थे। हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु, उनके गुरु महाराज जैसे दादा गुरु, वो लोग भी सुमिरन करते थे। पूछा था किसी ने कि अब आपको सुमिरन करने की क्या ज़रूरत है? अरे बोले, जिनके राज्य में रहते हैं, जिनका अन्न खाते हैं, उनका भी अगर उनको भी याद कर लिया जाए तो उससे अच्छा क्या होगा? उनको भी मनुष्य शरीर में, जिन्होंने मनुष्य शरीर बनाया है, माँ के पेट में दिया है, जिससे ये दौलत अंदर की मिली है, मिलती है, उनको अगर याद कर लिया जाए तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो सुमिर पवन सुत पावन नाम अपने बश कर राख्यो राम। खुश हो गए जब वो, जो सब जगह रम रहे हैं राम, वो राम नहीं कि चित्रकूट में रम रहे रघुबर अवध नरेश और जा पर विपदा पड़त है स्वावत ही देश, वो राम नहीं कि समझो कि विपदा पड़ी, छोड़ करके आना पड़ा राजगद्दी को, तब वहाँ घूम रहे थे। समझो आप जंगल जंगल घूमे, सीता का हरण हो गया, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखी तुमने सीता मृगनयनी, ही सबसे पूछते रहे, तो वो राम अलग थे। और जो राम सब जगह रम रहे हैं, उनको उन्होंने याद किया था, तो अपने बश कर राख्यो राम। वो शक्ति उनके अंदर आई थी, वो ताकत उनके अंदर में आई थी प्रेमियों, कि जिसकी वजह से उन्होंने, आप समझो कि रावण को मारा था। अब ये भी आपको बता दें कि संघ में शक्ति होती है, कलयुग में तो विशेष रूप से संघे शक्ति कलयुगे, संघ में शक्ति है। संघ का मतलब इकट्ठा, समूह, समूह में शक्ति है। अगर समूह न बनता, साथ न मिलता राम को, तो राम रावण को मार नहीं सकते थे। लेकिन छक्के छुड़ा दिया। किसने छुड़ा दिया? जिनकी कीमत लोग नहीं समझते थे, और उन्हीं के सहयोग से रावण को मार गिराया, और रावण को ही पूरे खानदान को खत्म कर दिया। 1 लाख कोट 1.25 लाख नाती, अट्ठा रावण घट दिया न बाटी। जब अयोध्या छोड़ करके जाने लगे, इनको राम भगवान कहा गया है, वो जब जाने लगे तो कहे थे, ये अयोध्या वासियों, धर्म की स्थापना करने के लिए जा रहा हूँ, रावण का विनाश करने के लिए जा रहा हूँ। जंगल जाने का तो ये कारण बन रहा है, यह कारण बना है कि राजगद्दी छोड़ करके जाना पड़ रहा है। मर्यादा का पालन किया हूँ, पिता के आदेश का पालन किया हूँ, राजगद्दी पर ठोकर मार करके जा रहा हूँ। धर्म की स्थापना करना है मुझे, गद्दी पर बैठकर राज नहीं करना है। इसी काम के लिए मैं नहीं आया हूँ। तुम लोग मेरा साथ दे दो। समझाया बताया, हल्का फुल्का लोगों को बोध भी कराया, भाई इसीलिए हम भेजे गए हैं, हमारा जन्म इसीलिए हुआ है, आप लोग हमारा साथ दे दो। लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथी की जो ज़रूरत होती है, कोई बड़ा काम करना होता है, अच्छा काम करना होता है, तो साथी की ज़रूरत होती है।
और अब तो देखो बुराई करने वाले भी अपने साथी बनाते हैं, चोर साथी बनाते हैं, डकैत साथी बनाते हैं, व्यभिचारिक साथी बना रहे हैं। आप ये देखो ठगी करने वाले जितने भी लोग हैं, राजनीति करने वाले, ये सब टीम बनाते हैं अपना प्रभाव जताने के लिए, नाम कमाने के लिए लोग अपनी अपनी टीम बनाते हैं, अपना समाज बनाते हैं, अपना संघ बनाते हैं। तो अब इसी तरह से जब वो वहाँ पहुँचे, कहाँ, जंगल में, तो उनको कौन मिला? जंगल में कौन रहते थे? जंगलवासी वो कौन थे? वो थे बंदर और भालू। तो बंदर और भालू, वो इस तरह के बंदर और भालू नहीं थे, उनका अलग अलग बनावट था। देखो अलग अलग जगह का अलग अलग बनावट होता है। ये बंदर जो कूदते हैं पेड़ों पर, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका मुंह पूरे शरीर जैसा होता है। कुछ बंदर ऐसे होते हैं जिनका मुंह काला होता है, उनको लंगूर बंदर कहते हैं। लंबी पूंछ होती है, बड़े होते हैं, बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। वो तो बंदरों के ऊपर भी हमला कर देते हैं। जहाँ वो रहते हैं वहाँ ये बंदर नहीं रहते हैं, भाग जाते हैं कि हम ही को मार डालेंगे ये। तो ऐसे ही समझो कि वहाँ पर थे लोग। तो वो जो थे वो दूसरे तरह मनुष्य जैसे ही थे। वो तो मिले, उनसे कहा भाई मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ। रावण का बड़ा अत्याचार फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा सता रहा है ऋषि मुनियों को, और धर्म चला जाएगा। धर्म तो रोने लग गया है, समाज छोड़ करके भग करके समझ लो जंगल में आ गया। हम मुझे जगाना है, उसको ले जाना है फिर वापस समाज में। लंगड़ा हो गया वो, मार मार करके लोगों ने धर्म को यहाँ मानी समझो भगा दिया है। वो तो परेशान हो करके जब लोग चिल्लाए हैं, तब फिर समझो कि दया हो रही है वो पर प्रभु की, और वो समझो कि उस काम के लिए मैं आया हूँ, तो तुम लोग मेरा साथ दे दो। बंदर वालों ने कहा महाराज मैं क्या साथ दे दूँ आपका, मेरे पास है ही क्या है। बोले कि आपके पास तो बहुत कुछ है। आप ये समझो कि अच्छा समाज बन जाएगा, उपदेश दिया है, अच्छा समाज बन जाएगा, अच्छे लोग तैयार हो जाएंगे, इंसान के काम आने लग जाएगा, लोगों का खान पान सही हो जाएगा, लोगों जैसे अभी आपको समझाया जाता है, लोगों का चाल चलन सही हो जाएगा, बच्चे जो बिगड़ रहे वो सही हो जाएंगे। आप ये समझो। आप इसी तरह से उन्होंने उस समय की परिस्थितियों को गिनाया था, जैसे आज आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो इसमें मदद करनी चाहिए, जैसे आपसे मदद की अपेक्षा की जाती है, इसी तरह से यानी उन्होंने भी सब समझाया। तब लोगों के अंदर एक जोश खरोश की भावना जगी, जोश आया। बोले महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं अच्छे काम के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अपनी जान दे दूंगा। तब उन्होंने कहा जान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर जो हिम्मत और हौसला है मैं उससे काम ले लूंगा। तब भालुओं के राजा कौन थे? रीछ कहते हैं उनको, भालू को रीछ भी कहते हैं। तो रीछों का राजा कौन थे? जामवंत। और बंदरों के राजा कौन थे? बंदर राज के राज था, इनका पूरा समूह था, इनका समाज था पूरा। वो कौन थे? वो थे सुग्रीव। लेकिन सुग्रीव मुसीबत के मारे हुए थे, क्योंकि भाई के अत्याचार से वो त्रसित थे, यानी बहुत दुखी थे। क्यों? क्योंकि आप ये समझो कि राज्य उसने भाई ने हड़प लिया था, कब्जा कर लिया, उनको निकाल दिया राज्य से, उनकी औरत को भी छीन लिया था, अपने पास रखता था उसको। मुसीबत के मारे हुए थे, तो ऋषमुख पर्वत पर वो रहते थे, वहाँ छोड़ के चले आए थे, छोड़ के चले आए थे कि जान से न मार दे, क्योंकि उसको लोभ लालच बहुत हो गई थी, और लोभ लालच जिसको ज़्यादा हो जाती है उसके पाप ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पाने के लिए हर चीज़ को हर तरह का काम करने लग जाता है। तो उसको लोभ बहुत बढ़ गया था, किससे? माया से।
रुपया पैसा से, धन दौलत से, गद्दी से मोह ज़्यादा हो गया। ये क्या है? ये माया है। औरतों को माया कहा गया, उनसे मोह हो गया, तभी तो औरत को छीन लिया था। अब वो बाली वहाँ जा क्यों नहीं सकता था? श्रापित था कि वहाँ जाएगा तो जल जाएगा, मर जाएगा। लेकिन बाली के उस समय पर था, बहुत बलवान था, उसके सामने लड़ाई में कोई आते नहीं थे डर के मारे। क्यों? क्योंकि जो भी उसके सामने पड़ता था उसका आधा बल वो ले लेता था। उस समय पर देखो प्रेमियों, लोग तपस्या करते करते थे, भगवान को याद करने में ज़्यादा समय निकालते ही निकालते थे। अरे त्रेता द्वापर की बात छोड़ो, कलयुग में ही भी हम लोगों के बचपन और जवानी के समय में ऐसा था कि हर कोई पूजा पाठ भगवान का नाम लेता ही लेता था रोज। जो पढ़े लिखे विद्वान लोग थे अपने हिसाब से पूजा पाठ करते थे, और जो अनपढ़ लोग थे, गरीब लोग थे, कुछ नहीं जानते थे, जिसने भी बता दिया, परिवार के आदमी ने, कुनबे ने, पड़ोसी ने, कि यह भगवान का नाम है, जरूर लेते थे। लेकिन अब तो भगवान का नाम ही लेना लोग भूल गए हैं। बस वही रोटी रोजी, वही कमाओ, रोज खाओ, रोज टट्टी पेशाब करके निकल आओ, इसी काम में लगे हुए हैं। खाओ, बच्चा पैदा करो, दुनिया संसार से चले जाओ, यही काम में लगे हुए हैं। तो तपस्या करते थे, और उसमें जब मन लग जाता था तब ज़्यादा समय देने लग जाते थे। जैसे इस समय पर आप लोगों का भजन में मन लग रहा है जिनका, वो ज़्यादा समय देते हो कि और कुछ आगे मिल जाए, और अच्छा सुनाई पड़ने लग जाए, अच्छी चीज़ दिखाई पड़ने लग जाए, एक इच्छा जग जाती है। इधर की दुनिया की तरफ से इच्छा हट करके उधर चली जाती है। नहीं तो अभी तो जैसे मान लो आपके पास कोई साधन नहीं है, पैदल जाते हो, कहोगे एक साइकिल मिल जाती, इच्छा हुई तो साइकिल का प्रयास किया, मिल गई, फिर इच्छा बढ़ जाती है। अरे स्कूटर मोटरसाइकिल हो जाता तो बहुत अच्छा था, उसकी इच्छा बढ़ जाती है, उसमें लग जाते हो प्रयास में कि यह जल्दी से आ जाए, फिर मोटर कार मिल जाए। ऐसे इच्छा जैसे दुनिया की चीज़ों की बढ़ती है, ऐसे ऊपर की चीज़ों की, अच्छी चीज़ों को पाने की इच्छा बढ़ती चली जाती है। तो जब तप करते थे तो तप में तपस्या का फल मिलता था। तब बर जिनकी तपस्या करते थे, जिनको ध्यान लगाते थे, वो मिल जाते थे। मिल जाते थे तो उनके पावर की जो चीज़ होती थी वो मांग लेते थे वो लोग। तो तब करके वरदान मांगा था कि जैसा हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि हमको कोई मार ना पावे, न दिन में मार पावे, न रात में मार पावे, न खुले मैदान में मार पावे, न घर में अंदर मार, तरह तरह का वरदान मांग लिया था उसने। ऐसे इसने भी वरदान मांग लिया था तपस्या में कि जो भी हमसे लड़ने के लिए आवे उसका आधा बल हमको मिल जाए। तो बड़े बड़े वीर उससे हार गए थे। अब समझो वही मुलाकात सुग्रीव की हो गई, बानर देश के राजा से हो गई मुलाकात सुग्रीव से। किसकी? जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, उन्हीं की मुलाकात हो गई। तो दोनों दुखी थे। किससे दुखी थे? समझ लो पत्नी से दुखी थे। एक ही मर्ज के मरीज निकल गए दोनों, ना तुम कहो हमारी ना हम कहें तुम्हारी। इनके भी पत्नी का हरण हो गया था, उनके भी पत्नी का हरण हो गया। तो राम ने क्या किया? कहा कि उसका विनाश हम करवा देंगे, विनाश उसका हो जाएगा और तुमको राजा बना देंगे वहाँ। तुम्हारी पत्नी भी तुमको मिल जाएगी। अब तुम हमारी पत्नी को दिलाने में मदद करो। तब उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले राम भगवान, जिनको कहा गया, बाली को मारा था। उसके बाद में रावण को मारा, और जब बाली को मार दिया
तो दोनों तरफ के लोगों को विश्वास हो गया था, रीछ सेना के लोगों और बंदर के सेना के लोगों, दोनों को विश्वास हो गया कि भाई कोई शक्ति तो है कि जिसको इन्होंने मारा है। लेकिन चूंकि वो वरदानी था तो राम अगर सामने से मारते तो आधा बल ले लेता, मार न पाते, तो उन्होंने छुप के मारा था। यह अकल किसने दिया था? यह अकल उनके गुरु ने दिया था कि दुष्ट के संहार करने के लिए आप जो है हथकंडा अपना सकते हो। तो उन्होंने मारा, खत्म हो गया वो। तो सुग्रीव ने क्या किया, जामवंत ने क्या किया, समूह बनाया, संगठित हो गए, बिखरे हुए थे इधर उधर, मेहनत किया उन्होंने उस समय पर, दौड़ दौड़ करके जा करके और लोगों को इकट्ठा किया और बताया, कहा देखो भाई इस काम को करने के लिए ये समझो यहाँ आए हुए हैं, कौन सा काम करने के लिए? लोगों को सुख शांति दिलाने के लिए, धर्म करके लोग धार्मिक हो जाएं, प्रकृति को खुश करने, समय पर जाड़ा गर्मी बरसात होने लग जाए, या फल फूल खाने को मिल जाए, ये जो समझो अन्य चीज़ें हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये जो खाने वाली हैं, इनकी उपज बढ़ जाए, इनमें रस आ जाए। देखो फल होता है, लेकिन जिस पेड़ में पानी पड़ता रहता है, हरा भरा रहता है, पत्तियां हरी रहती हैं, उनके फल का स्वाद अलग रहता है। और जो सूखा पेड़ हो जाता है, पानी की कमी जिसमें हो जाती है, फल उसमें भी लगता है, लेकिन वो नीरस लगता है, रस नहीं रहता है उसका उसमें। ऐसे ही बरसात जब हो जाती है तो सबको रस मिल जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन जो सूखती नहीं हैं, बारिश कम हो ना हो तो भी हरी रहती हैं। जैसे आपका यह दूब है, वो दूब की जो जड़ होती है वो सीधी जाती है, फैलती नहीं है इधर उधर, सीधी जाती है, तो वो काफ़ी नीचे तक रहती है वो, तो वो अंदर से ज़मीन की नमी लेती रहती है। लेकिन जब हम बारिश रहती है, पानी रहता है, वहाँ के जड़ को, दूब के जड़ को निकालो तो उसमें नमी ज़्यादा रहती है, पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, और अगर उसको खा करके आप देखो तो उसका टेस्ट अलग रहता है। और जहाँ पर पानी की कमी रहती है, वहाँ जो दूब घास रहती है, उसकी जड़ में उतना रस नहीं मिलेगा आपको। प्रैक्टिकल करके देख लेना, न विश्वास हो देख लेना, खोद खाद करके जो बता रहा हूँ। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि उन्होंने कहा सबके लिए सुख सुविधा मिल जाएगी, तो तुम लोगों को मदद करना है। सेना तैयार किया, 9 अक्षौणी सेना तैयार किया और उन्हीं के द्वारा धर्म की स्थापना किया। तो प्रेमियों, जो आप काम कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो? ये प्रचार प्रसार किस लिए कर रहे हो? शाकाहारी नशामुक्त लोगों को किस लिए बना रहे हो? आप ये समझो लोगों को चरित्रवान किस लिए बना रहे हो? आप लोगों को ईमानदार क्यों बना रहे हो? मेहनत कश क्यों बना रहे हो? कलयुग को हटाने और सतयुग को लाने के लिए, क्योंकि समय आ रहा है, धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है सतयुग आने का समय, तो कलयुग को हटाना पड़ेगा, तभी तो सतयुग आएगा। अब यह भी आपको बता दें कि जब युग परिवर्तन होता है, जब युग बदलता है, तो मरते बहुत हैं, बहुत नुकसान होता है, जन धन की हानि होती है। देखो पूरी लंका जल गई, आप तो समझो कुछ नहीं बचा, तो वो नुकसान किसका हुआ? धन का नुकसान हुआ, और आदमी मर गए वहाँ के, तो किसका नुकसान हुआ? जन का नुकसान हुआ। ऐसे ही महाभारत में भी हुआ, बहुत खर्चा हुआ। युद्ध में, लड़ाई में कम खर्चा होता है। इस समय पश्चिमी देशों में लड़ाइयाँ चल रही हैं और हजार हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। लोगों, प्रकाश में कम आता है,
लिखा पढ़ी में कम आता है, लेकिन खर्चा बहुत कर रहे हैं। या मैंने समझो अपने नाम के लिए, गद्दी के लिए लोगों का कितना नुकसान कर रहे हैं, धन का कितना नुकसान जनता का हो रहा है। आप ये समझो प्रेमियों की आदमी की जान कितनी चली जा रही है। बहुत समझाया जा रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताया जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही, तो बहुत नुकसान होता है, जनधन का नुकसान होता है, काफ़ी नुकसान होता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, मोटी बात समझो कि अपने लोगों को इससे बचाना है, लोगों को जन धन की हानि न हो और आपका काम भी हो जाए, अच्छा समय भी आ जाए। इसीलिए ये सेना तैयार की जा रही है। देखो जब सेना तैयार हुई किसकी, बंदर और बालुओं की, तब उन्होंने किसको भेजा हनुमान को भेजा, चेतावनी देने के लिए, बताने के लिए कि देखो तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। और उनके पास ऐसी सेना है कि जहाँ पर आपका नहीं चलेगा, जहाँ आपके आदमी ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे, पेड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, वहाँ ये बंदर चढ़ जाएंगे। ऐसी सेना है राम की। उनसे मत टकराओ, आप उनके खिलाफ मत काम करो। उनके साथ जो तुमने अत्याचार किया है उसके लिए माफ़ी मांग लो, सीता को वापस कर लो। लेकिन उसके समझ में नहीं आया। महाभारत होने से पहले भी कृष्ण भगवान ने समझाया था, लोगों को नहीं माने, तो हो गया फिर। तो उस समय पर तो आप समझो प्रेमी क्या था। उस समय पर था त्रेता और द्वापर युग। उसमें ये आए थे, कौन आए थे, नीचे के शक्ति वाले आए थे। लेकिन इस समय पर तो समझो कि हमारे गुरु महाराज जैसे संत आए थे, उनका यह नारा था कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। उसी काम को हम लोग बढ़ा रहे हैं। वो काम जो दे करके छोड़ करके गए उसी को पूरा कर रहे हैं। तो अपने लोग तो नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा लोग मरें, इनको बचाना है, इनको सतयुग को दिखाना है। तो आप इनका तैयार करो संगठन, और उसकी रूपरेखा देखो बनाई गई है। और कल शाम को आप लोगों की मीटिंग भी हुई है। आज से वो काम शुरू हो जाएगा, तो आप लोग शुरुआत उसकी कर दो। तो आज जो काम आपको बताया गया वो अनुशासन का काम बताया गया। मोटी मोटी चीज़ों को जो इनको प्रेमियों को सिखाना है, बताना है कि जिससे इनका फायदा होने का है, वो उसके बारे में बताना है। और फिर उसके बाद में अभी आपका यह भंडारा आ रहा है, परसों से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 13 तारीख से। तब आपको उन्हीं 3 दिनों में बता दिया जाएगा कि यहाँ से जाने के बाद फिर आपको क्या करना रहेगा। लेकिन यहीं से जब आप शुरुआत कर दोगे, जब आप यहीं से टोली बनाना शुरू कर दोगे, यहीं से समूह बनाना शुरू कर दोगे, जो लोग आए हैं तो यही लोग जा कर के वहाँ काम करेंगे। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। और ये विश्वास रखो आप लोग कि आप लोग अगर मेहनत कर ले गए तो कलयुग को हटना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। आप ये समझो कि जैसे अंगद ने पैर जमा दिया था और रावण का कुछ नहीं चला, ऐसे आप अगर पैर जमा दोगे, संकल्प बना लोगे, आप अगर निकल पड़ोगे, करोगे, आप कराओगे लोगों से, अभी जो लोग आ रहे हैं इन बातों को आप लोगों को बताओगे, तो कलयुग भी हार जाएगा। इससे रावण अंगद का पैर नहीं हटा सका और चुपचाप वापस हो गया था, ऐसे कलयुग भी चला जाएगा। तो कुल मिला करके ये समझो कि ये आपको करना चाहिए, ये जो बताया है, अपना समूह बनाना चाहिए। भजनानंदी का समूह बन जाएगा इसी में यानी अच्छे लोगों का समूह बन जाएगा। इसी में शाकाहारी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इसी में नामधुनी होने लग जाएगी, उसका लोगों को फायदा मिलने लग जाएगा। नामदान ले लेंगे, आत्मा को अपने जगाने लग जाएंगे, उनको फायदा मिल जाए। तो एक कहते हैं एक तीर में 100 शिकार। इसलिए एक काम
ये आप लोग कर ले गए तो इसी में बहुत काम हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय